स्वागत है आपका स्टार न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी और दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम फेस टू फेस। आज हमारे साथ हैं राजीव गुप्ता जी, जो एक समाज सेवी हैं और इस बार 121 विधानसभा नवाबगंज से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये मैदान में उतर चुके हैं। ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है इन्हें लड़ना ही लड़ना है चुनाव। हालांकि पिछली बार भी इन्होंने तैयारी की थी, लेकिन किसी वजह से इन्होंने मैसेज डाला कि तैयारी अधूरी हो पाई और इस बार हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस बार फिर इन्होंने मन बनाया है, तो हम जो है राजनीतिक चर्चा करेंगे। बड़ी ही दिलचस्प चर्चा होने वाली है। दोस्तों अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कीजिएगा। इस वक्त हम पीलीभीत के नेहरू पार्क में हैं और लगभग शाम का वक्त होने वाला, क्योंकि सूरज लगभग ढल चुका है और राजीव गुप्ता जी हमारे साथ में हैं, तो इनसे हम राजनीतिक जो है चर्चा करने वाले हैं। राजीव जी, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज़ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी और आपके श्रोताओं का भी। राजीव जी, जानना चाहेंगे, आप एक समाज सेवी हैं, समाज सेवी कहलाते हैं। क्या समाज सेवा अब तक की है आपने? देखिए, सर्वप्रथम ये है कि समाज सेवी कोई मेरा टैग नहीं है, जनता का दिया हुआ टैग है, ठीक है। वो मुझे कहीं ना कहीं समाज सेवी मानते होंगे, इसलिए कुछ ऐसी चीज़ की होंगी तो उन्हें समाज सेवी कहते हैं। फिलहाल में ये मेरा नाम दिया हुआ नहीं है, मेरा नाम तो एक सहारा सा नाम है, एक राजीव गुप्ता मुझे कहते हैं, मैं राजीव गुप्ता हूँ। अब तो आप राजनीति में उतर आए हैं। वैसे तो आप पहले भी पार्टियों से जुड़े हुए थे, लेकिन अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का आप दावा कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं आपके? सर्वप्रथम बताऊँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा रहा और उस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को चुनाव लड़ाया। संतोष गंगवार का भी लड़ाया मैंने, MPRAG का भी लड़ाया और जो है नीरेंद्र सिंह राठौर जो हैं भैया हैं, उनका भी मैंने लड़ाया था। ये BJP के लोग हैं, इनको मैंने चुनाव लड़ाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी में भी गया, किसी कारण से रुष्ट होकर मैं आम आदमी पार्टी से, वो एक पार्टी संघर्ष कर रही थी उस समय, तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन निर्दलीय आने का मन जो सिर्फ इतना सा है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को हताश नहीं कर सकता कि साहब मेरे साथ लड़े हुए हैं और लग रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं मेरे साथ, और वो दूसरे लोगों से बुराई भी ले रहे हैं मेरे कारण, और मेरा टिकट किसी कारण से कट जाए तो मजबूरी है वो किसी और को लड़ाएंगे, लेकिन वो विरोधी तो बन गए उनके। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगा हुआ हूँ और निर्दलीय आ रहा हूँ, संकल्पित प्रत्याशी हूँ और आपको इस बार के चुनाव में मैं दिखाई दूंगा। इस समाज की सेवा करना, क्या राजनीति में आके समाज की सेवा होती है या वैसे भी समाज की सेवा? देखिए, संसाधनों का काम होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि उस पद पे बैठा होता है वही कर सकता है। बाकी क्योंकि जितनी भी चीज़ें आती हैं वो उनके द्वारा आती हैं और उनका सदुपयोग अगर हो जाए, उन शक्तियों का सदुपयोग हो जाए, उन योजनाओं का सदुपयोग हो जाए, तो नवाबगंज का बहुमुखी विकास होगा, बहुत अच्छा विकास होगा, देखने योग्य नवाबगंज विधानसभा होगी। और उसके सदुपयोग के लिए मैं लगा हुआ हूँ, दिन रात प्रयास कर रहा हूँ और हमारे समर्थक लोग प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से लगे हुए? देखिए, लगे होने का काम क्या है कि पहले तो मेरे पास जो संसाधन थे, उन संसाधनों का मैंने, जितना मेरे पास संसाधन था उन संसाधनों का मैंने खूब जो है प्रयोग किया। मेरे पास संसाधन की कमी है, तो उन संसाधनों के लिए हम लोग अपनी योजनाबद्ध तरीके से चुनाव में आ रहे हैं। और पहले हमारा जो प्रयास था वो यही था कि गांव-गांव बूथ लेवल तक और गांव जो है गली मोहल्ले तक हम लोग अपना जनसंपर्क बनाए। ये भी एक प्रयास में ही शामिल है और उसी प्रयास का परिणाम है कि आज राजीव गुप्ता को लोग पहचानते हैं, जबकि मेरा कहीं फ्लैक्सी, आप कहीं मेरा बैनर, कहीं मेरा पोस्टर नहीं देखेंगे और उसके बावजूद ही मुझे लोग जानते हैं। तो ये सब हम लोगों के संघर्ष का परिणाम है। राजीव गुप्ता जी की समाज सेवा लोग जानते तो, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं आखिर राजीव गुप्ता जी ने वो कौन सी समाज की सेवा की है। कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटल नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटल्स होती हैं, कुछ चीज़ें समाज को एक व्यक्ति कमरे के अंदर बैठ के योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाती हैं, ये भी एक प्रयास होते हैं। और कुछ चीज़ें हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में या हमारे लोगों में, अधिकारियों के बीच में बैठ के एक वार्ता होती है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ का स्वाफ किया जाए, हर चीज़ के लिए धरने प्रदर्शन किए जाए। कुछ चीज़ों के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, धरने प्रदर्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। और मेरी जब आयु थी, जब मैं अपनी ऊर्जा लगा रहा था, तो मैंने धरने प्रदर्शन किए। जब मेरे शुभचिंतकों ने ये एक प्लान बनाया कि धरने प्रदर्शन से
ऊर्जा का जो हमें ऊर्जा बूथ लेवल तक पहुंचानी है वो कम पड़ रही है, तो फिर हम लोगों ने धरने प्रदर्शन से हटे हैं और हम लोग जो हैं बूथ लेवल तक कार्यक्रम ने शुरू कर नहीं, तो दिया। धरना प्रदर्शन की ही बात नहीं यहाँ पे, और आपने जनता के लिए ऐसा क्या किया जो जनता आप पे भरोसा करे? देखिए, जनता के लिए मैंने एक गौशाला, तारणी गौशाला है, उसके लिए करोड़ों की मैंने भूमि जनता के लिए दी है, जो उस पर गौशाला बनेगी, एक अच्छी सुंदर गौशाला बनेगी कभी, तो वो भी है। उसके अलावा मैंने आदर्श सांस्कृतिक संस्था, गौशाला आपने निजी पैसे से खरीदी है? देखिए कोई भी चीज़ समाज की, मैंने कहा समाज की बातें होती हैं तो समाज से ही सहयोग से लिया। समाज मुझे विश्वास करता था, समाज ने हमें उसके लिए चंदा दिया, चंदे देने में हम लोग ने नेतृत्व किया और उनने हमें विश्वास किया कि हाँ, और उसका पैसे का सदुपयोग किया गया। तो आगे आने वाला, नेतृत्व करने वाला किसी योजना का अगर कोई आदमी आता है तो यह चीज़ें हैं। मैंने तो आपने किसी ट्रस्ट संगठन के माध्यम से ही तो भूमि खरीदी? देखिए ना, ट्रस्ट के माध्यम से नहीं, हमने एक तारणी गौशाला का एक पहले हमने संस्था बनाई, हम ही लोगों ने संस्था बनाई, तारणी गौशाला रजिस्टर्ड करा, एक जगह बैठ के बात हुई और उसके बाद में हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, उससे हमने जो है गौशाला का निर्माण का जो है भूमि खरीदी। पहला चरण हमारा भूमि खरीदने का था और भूमि भी आज की तारीख में हाईवे के बिल्कुल किनारे है और आज वो करोड़ों की संपत्ति है और उसके पीछे हम लोग खरीदेंगे और वो उसकी गौशाला बनेगी उसमें। नहीं, इसमें सामाजिक मुद्दे क्या है जो आम जनता के लिए आपने कुछ किया हो? देखिए ऐसा ना कि श्रद्धा और आस्था की बात होती है। जी। हमारे जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गायों से आस्था रखते हैं। हमारे यहाँ पहले गौग्रास निकाली जाती है तो उससे आस्था रखते हैं। अब आप दूसरी बात आ जाओ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला, वो भी एक सामाजिक कार्यक्रम है। उसके अंदर हर वर्ग, हर व्यापारी वर्ग, बच्चे लोग उसके अंदर आते हैं। कुछ लोग अपनी रासलीला देखने आते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं को देखने आते हैं। कुछ लोग उसमें जो है झूला झूलने आते हैं। कुछ लोग उसमें जो है चाय पीने और चीज़ें कुछ खरीदने आते हैं, बच्चे खिलौने खरीदने आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं समाज के काम के लिए, मेरा अपना परिवार के लिए मैंने कुछ नहीं किया उसमें कि उसकी इनकम मैंने उठा के अपने परिवार में ले जा रहा हूँ या मैंने परिवार के लोगों को ठेका नहीं दिया। तो इस तरह से आप सामाजिक सेवा कर रहे हैं, एक समाज की, सर्व समाज की सेवा नहीं है, फिर आपको जो है राजनीति मानने की जरूरत क्या? सेवा आप कर तो रहे। मैंने ईद पर कैंप लगाकर वो भी मैंने वहाँ पर भी होली में ईद मिलन समारोह में हम लोग जो है कैंप लगा के वहाँ पर जो है सेवा करते हैं। व्यापार मंडल, राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल में तहसील प्रभारी हूँ और उसमें जो व्यापारी वर्ग होता है वो एक समाज का नहीं होता है, वो हर समाज का होता है। उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, सागर समाज के लोग भी हैं, भोजवाल समाज के लोग भी हैं, बैस समाज के लोग भी हैं और पंडित समाज के लोग भी हैं, तो ब्राह्मण समाज के तो ये चीज़ें जो है मैंने ये सोच के भी सेवा ही नहीं की कि मैं एक वर्ग के लिए कर रहा हूँ, मैं सभी वर्ग के लिए काम कर रहा हूँ, ये सोच के मैंने काम किया। लेकिन किसी कारण से अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई होंगी मेरे द्वारा तो मैंने कह रहा हूँ कि मेरे पास जितने संसाधन हैं, जितनी मेरे पास संसाधन थे, मैंने अपने जितना मैंने ईमानदारी के साथ 100% मैंने समाज की सेवाओं में लगाया। नहीं, लेकिन जनता तो ये जानना चाहती है राजीव गुप्ता जी ने जो है किसानों के लिए क्या किया, क्यों किसानों के हाल जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपने देखा गन्ना भुगतान अब तक नहीं हुआ, राजनीति और उस पर तरह तरह की। राजीव गुप्ता जी का हमने ना तो कहीं कमेंट देखा, ना कोई कभी देखा धरने में शामिल हुए या ज्ञापन दिया हो। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। नवाबगंज की एक महिला जो कि मेरे साथ कभी मेरी पार्टी में थी और वो इस आंदोलन को चला रही हैं आगे, तो उनके ही सजातीय वर्ग के लोग जनप्रतिनिधि हैं इसमें जो उसको समस्या को समझ सकते हैं। नहीं, जब वो महिला होकर संघर्ष कर सकती हैं तो फिर आप क्यों नहीं? देखिए मैं बता रहा हूँ कि वो महिला होकर संघर्ष कर रही हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो इस बात को लगी हुई हैं और वो बिल्कुल अपनी मांग कर रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है गुप्ता जी तो भी जो है किसानों के साथ खड़े हो सकते थे। मैं वहाँ अगर जाता तो ये निश्चित बात थी, कुछ लोग ऐसे थे जहाँ से ये आंदोलन कमज़ोर पड़ जाता और मैं इस आंदोलन को प्रखर देखना चाहता था। नहीं, अगर नहीं गए तो ज्ञापन दे सकते थे या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट कर सकते थे। मैंने फिर बोल रहा हूँ कि हम लोग अपने योजनाओं में लगे हुए हैं। मेरी योजनाओं में ये भी है और मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी मांग समझ लीजिए, चाहे जिस समझ लीजिए कि जो फैक्ट्री, गन्ना फैक्ट्री है, ये खड़ी रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए और जो गन्ने का भुगतान है किसानों का वो भी होना चाहिए और अभी नहीं होना चाहिए, इसके बाद जो अगली तो भी होना चाहिए। क्योंकि मेरा किसान, नवाबगंज का किसान जब किसी अदर फैक्ट्री में जाएगा, किसी अदर क्षेत्र में जाएगा
उसका वो सम्मान वहाँ पर नहीं होगा। यहाँ के लोग सब परिचित हैं एक दूसरे से, जो सम्मान यहाँ होगा वो वहाँ नहीं होगा। तो लेकिन नीलामी को लेके कुछ राजनीतिक लोग जो है ज्ञापन दे रहे हैं नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे होना चाहिए। राजीव गुप्ता जी इस बीच क्या कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीलामी शब्द नहीं होना, प्रयोग करो उसको, हस्तांतरित कर दिया जाए। मतलब अगर ये व्यक्ति जो इस समय चला रहे हैं, अगर वो लग रहा है कि वो नहीं चला सकते हैं, तो उसके लिए दूसरा ऐसा व्यक्ति लाया जाए जिसकी शर्त ये हो कि तुम्हें चलानी फैक्ट्री है तो हस्तांतरित कर दो, लेकिन फैक्ट्री चलनी चाहिए, फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। और क्या कमियां रह गई हैं, क्योंकि इस समय जो गन्ना समिति के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि के खास व्यक्ति में से हैं। आपने अभी कुछ टाइम पहले सुना होगा कि एक रैपर फैक्ट्री बंद हुई थी, उसका श्रेय भी लोगों ने बंद होने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं इस गन्ना फैक्ट्री के बंद होने का श्रेय उनको ही जाएगा कि तुम्हारे वजह से बंद हुई हैं, क्योंकि गन्ना समिति का अध्यक्ष तुम्हारे हैं। नहीं तो गुप्ता जी इस पर बोलते क्यों नहीं? आवाज हमने देखिए, आपका चैनल आया, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझसे प्रश्न किया। आपके चैनल, इसके अलावा भी आप कई इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन आप कहीं नहीं लगा आपने। आपके चैनल को कम से कम 100,000 लोग जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं, करीब 1 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। और ये चैनल भी छोटा चैनल नहीं है। इस चैनल पे बोल रहा हूँ, अपने शब्द बोल रहा हूँ, तो ये मेरे ही शब्द है, किसी और के नहीं। आप बोलता बने ना, हम आपसे पूछ रहे हैं बिल्कुल। देखिए तो वो हम पूछना चाहते हैं गुप्ता जी ने कहा अब तक। मैंने आपको वो अपनी योजना बताई कि अगर मैं इसमें लग जाता तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने की कोशिश थी, क्योंकि मुझको विशेष टारगेट करने का प्रयास था और मैं इन अपने किसान भाइयों को के साथ न्याय देखना चाहता हूँ। अपने किसान भाइयों के साथ जो 70 करोड़ की बात है वो बहुत आवश्यक है। उनकी बेटियों की शादी रह गई हैं, उनका किसी का जो है पिताजी का इलाज होने को था, वो इलाज नहीं हो पाया सही से, किसी के बच्चे को पढ़ाना था, उसकी फ़ीस जमा नहीं हो पाई, उसके लिए ये पेमेंट बहुत ज़रूरी था, उनके लिए अति आवश्यक पेमेंट था ये, और जो कि उनका पैसा नहीं मिल पाया है, परिवार छिन्न भिन्न हो गया इस पैसे कारण। तो मैं ये दर्द तो मुझे ही नहीं, सभी को होना चाहिए। नहीं, गुप्ता जी की गौशाला भी है, आवारा पशुओं के किसानों की लगातार समस्याएं बनी हुई है, तो उस गौशाला का इस्तेमाल नहीं हो सकता था क्या? देखिए, मैंने कहा कि गौशाला का, अगर गौशाला पूर्ण स्वरूप में होती, लगातार लोग घायल हो रहे हैं, पूर्ण चल रहे हैं लोग, हाँ, कई की जाने जा चुकी है। सर बहुत अच्छी बात है, हमारे व्यापारी भाई को चोट लगी, मुझे वो भी चिंता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो मेरी गौशाला अगर पूर्ण स्वरूप में होती तो उसमें हम बिल्कुल इसकी व्यवस्था करते। गौशाला अधकटा में है और अधकटा में एक एनजीओ चला रहा है, और वो एनजीओ चलाने वाले इन्हीं के लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोगों के, और तो इनको व्यवस्था करनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका मेरे से कम पूछना है, उनसे ज़्यादा पूछना चाहिए था। नहीं तो गुप्ता जी अपने समाज के कार्य में ये जब गौशाला गिना रहे ना, तब हम उस चीज़ को लगे। देखिए, मैं अपनी गौशाला, जो मेरी गौशाला मेरे जो बनाई है, ये भी समाज की गौशाला है, लेकिन वो भी निर्माण नहीं है। वहाँ पर अगर हम ये चीज़ रखेंगे तो अभी जब बाउंड्री नहीं है तो वहाँ पर उसका औचित्य नहीं है, तो चिंता तो है। अभी एक अस्थायी गौशाला बनाई गई श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के अंदर, तो भाई उस पर छोटे छोटे रूम ही है और रास्ता खुला हुआ है। तो उन बच्चों ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित करते थे, जो सहयोग हो रहा था भूसे का या दवाइयों का वो हमें देते थे। आज वो बच्चे यहाँ से पलायन कर गए, और क्यों पलायन कर गए इसके पीछे सब लोग जानते हैं। तो ऐसे बच्चे अगर हमारे नवाबगंज से चले जाएं, पलायन की बात है, पलायन को लेके देखिए बेरोजगारी फैली हुई है अपने नवाबगंज में। कई ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, लोग नवाबगंज छोड़ के जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। राजीव गुप्ता जी तो कहीं नजर नहीं आते कि साहब हमारे युवा जो है बेरोजगार हैं और पलायन कर रहे हैं, रोजगार मिलना चाहिए। ना ही किसी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, ना ही का विज्ञापन। देखिए, सोशल मीडिया से हर चीज़ का इलाज नहीं होता कि मैं बोलूँ कि बेरोजगार हो रहे हैं, ये सब समझ रहे हैं। सोशल मीडिया से बेरोजगार नहीं हो रहा, हमने ये नहीं कहा। देखिए, सोशल मीडिया पे राजीव गुप्ता के डालने से उनको रोजगार नहीं मिल जा रहा है। और नहीं तो राजीव गुप्ता क्यों लड़ रहे हैं? घर बैठे ना, कौन उनसे कोई नहीं कह रहा कि आप चुनाव लड़िए, वो घर बैठे। आपका लड़ने वाले फिर बहुत हैं। नहीं, वो लड़ने वाले आए, हम तो चाहते हैं, आ रहे हैं ना, अभी किसान लड़ने के लिए आए,
किसानों ने लड़ा। मैंने कहा वो जो नेत्री हैं, जो लेडीज थी, और वो अगर कर रही तो मैं उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं। नहीं, जब वो चुनावी मुद्दे जो चुनाव लड़ेंगे, आप कोई मुद्दे सामाजिक नहीं उठा सकते, मुद्दे तो क्यों लड़ रहे हैं? बैठ जाइए ना घर। मुद्दे उठाना और मुद्दे को बनाना ये राजीव गुप्ता नहीं जानता। राजीव गुप्ता इतना जानता है कि बस सहयोग करो, हाथ से हाथ मिलाओ, किसी षड्यंत्र को बनाओ मत, किसी के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र मत करो जो कि समाज का नुकसान हो। अच्छा, लगातार घटतौली हो रही है, राजीव गुप्ता जी घटतौली पर बोले हैं? मैंने बराबर वाला वीडियो डाला। कहाँ बोले? कौन सी? हमें एक वीडियो आप दिखा दीजिए। राशन की दुकानों पर राशन कम मिला, जो आप राजीव गुप्ता वीडियो जो डाला वो हमें वीडियो दिखा वो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रील मेरी फेसबुक पर पड़ी हुई है, आज भी पड़ी हुई है, और उसको तो करीब जाके 50,000 से ऊपर लोगों ने देखा। नहीं तो क्या डाला उसमें? आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। ये है कि उसमें एक राशन के कोटे पे सर्फ दिया जा रहा था। सर्फ कोई ब्रांडेड कंपनी का नहीं था, कोई मानक के अनुसार नहीं था, कपड़े खराब हो रहे थे, हाथ गल रहे थे। वो 100 रुपए का सर्फ और साबुन की टिकियाँ देना अनिवार्य कर दिया था कि ये आपको लेना ही लेना पड़ेगा। मैंने जो मेरे पास इस चीज़ की घटना आई, लोगों ने वीडियो मुझे भेजी, मैंने उसको वीडियो को शेयर किया और मैंने कहा कि ये गलत हो रहा है। मैंने कहा ये गलत, मेरे पास कोटेदारों फ़ोन आया बाद में कि राजीव जी इसको हटा दो और इसको रोको। मैंने कहा मैं नहीं। प्रशासन के पास आप गए? देखिए प्रशासन ज्ञापन दिया? मेरे घटतौली जो होती, घटतौली पर आप बोले? देखिए ज्ञापन जो प्रशासन है वो बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया से ले लेता था, मेरे से ही ले लेता है, मेरे सोशल मीडिया उठा लेता है, उनके पास पहुँच जाती है, क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा हो चुका है। अब ऐसे में आप देख रहे होंगे कि अगर उन्होंने नहीं लिया है, उनने उसको तुरंत बदला भी है, चेंज किया है प्रशासन ने। जो 100 रुपये का सर्फ बिक रहा था वो उसे हटाया गया है। तो ये मैं समझता हूँ प्रशासन ने कहीं ना कहीं उसको मिला है किसी न किसी माध्यम से, न्यूज़ भी चली, अखबारों में भी आई थी, तो वो चीज़ें मिलती हैं उनको, अब वो उठाते हैं। तो जो मैंने कहा कि जो मेरे पास संसाधन हैं, मेरे पास कोई सरकारी संसाधन नहीं है, मैंने अपने 100% जीवन समाज के लिए दे रखा है। मैं अपने व्यापार को सही से नहीं देख पाता हूँ, मैं अपने जो है चीज़ों को देख नहीं पाता। जितना मेरे पास संसाधन है, जो भी है, क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ, उनकी पेंशन उनकी जो आती है, और कोई नंबर 2 का काम नहीं करता। भाई जो हैं वो LIC में असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं। तो मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यापार नहीं होता, मेरा कोई ऐसा व्यापार नहीं होता जिसमें जो है मैं अथाह पैसा कमा रहा हूँ। मैंने छोटी सी आयु से मैंने समाज सेवा शुरू कर दी थी। मैंने कई आदर्श सांस्कृतिक संस्था मेरी पहली संस्था थी। नहीं, लेकिन लोग तो ये जानना चाहते हैं कि ना, लोग कहते हैं कि राजीव गुप्ता जी दल बदलते रहते हैं, किस तरह भरोसा किया जाए? क्या विजन है आपका जो जनता? देखिए दल तो मैंने बदला ही नहीं। मेरी प्रथम पार्टी राजनीतिक पार्टी, मेरी प्रथम राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी थी। समाज सेवी संस्था मेरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थाएं थी, जो कि गैर राजनीतिक है। और आज की तारीख में मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ। मैंने चुनाव प्रवीण सिंह ऐलन को लड़ाया था, मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं की, ना कभी मैंने, आपने मेरे गले में पटका देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी का पटका मेरे गले में आप जरूर देख लिया होगा, क्योंकि मैंने वास्तव में संतोष गंगवार जी को चुनाव लड़ाया, मैंने MPRA विधायक जी को चुनाव लड़ाया, मैं नीरेंद्र सिंह राठौर जी के सहयोग में रहता हूँ। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो यहाँ देख सकते हो। लेकिन आपने ये कहो कि विभिन्न दलों में, तो मेरा विचार यही है, मैं निर्दलीय हूँ, सर्व दलों का, सभी दलों का मैं सम्मान करने वाला हूँ, और किसी भी व्यक्ति से मेरा कोई विरोध नहीं है। सारे में लोग मेरे सहयोगी हैं और मैं सबसे ही अपने लिए सहयोग मांगता हूँ। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता। नहीं, बिन घोड़े के लगाम की क्या जरूरत? इसी तरह से जो है आपके पास क्या संसाधन, किस तरह, क्या वो टीम है जो आप जनता के बीच जिस तरह जाएंगे, क्योंकि निर्दलीय हैं आप? तो देखिए, निर्दलीयों का जो दल होता है वो जनता होती है, और जनता से ही, मैं ही नहीं, जो टिकट लेके दल से आएंगे वो भी जनता से ही वोट मांगने जाएंगे, वो भी जनता का ही काम कराने का वादा करके आएंगे। मेरी सोच यही है कि हमें जनता से ही काम करना है, जनता से ही जिताएगा, जनता जिताएगी, तो जनता का एहसान पूरा मेरे ऊपर होना चाहिए। लेकिन उसी जनता में वो युवा भी आते हैं जो लगातार आप देख रहे हैं, शिक्षा को लेके कई विद्यालय बंद हो गए, कई जो छात्र हैं लगातार प्रदर्शन करने में लगे, युवा डटे हुए, बेरोजगारी फैली हुई। एक हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, वो हड़ताल पर बैठे हुए। राजीव गुप्ता जी का तो कभी हमने कोई कमेंट तक नहीं देखा आज तक। देखिए, मैंने आदर्श महाविद्यालय के बारे में बोला है, मेरे फेसबुक पोस्ट भी पड़ी हुई है कि मेरा आदर्श महाविद्यालय, जिसके लिए हम लोगों ने आंदोलन करे थे, कभी दीवारें लिखी थी, दीवारों ले लेकर आंदोलन कराया करते थे, तो वो आज स्कूल बर्बाद हो गया। तो मैं तो बिल्कुल, मैंने उसकी आवाज़ उठाई, मेरी फेसबुक पर आप देख लीजिए, पोस्ट पड़ी हुई है मेरी।
हम देखते हैं राजीव गुप्ता सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हमने उनकी जो है सोशल मीडिया अकाउंट जब खंगाला तो हमें एक बहुत ही लंबी लिस्ट दिखी, लेकिन वो ना युवाओं की आवाज़, ना किसानों की आवाज़, ना बेरोजगारों की आवाज़, एक आवाज़ थी तो वो थी शुभकामना संदेश की, जन्मदिन की बधाई। तो ये समाज सेवा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। युवाओं की आवाज़ ही मैं खुद बना हुआ हूँ, युवाओं के लिए ही लड़ रहा हूँ। किस तरह से, ठीक ये है। तो हम पूछना चाहते दूसरी हैं, बात, किस तरह से? देखिए, युवा हमारा इतना बेरोजगार है। अभी नवाबगंज से हमारे 3 युवा लड़के जो नवाबगंज से पलायन कर गए, वो गौ रक्षा की सेवा कर रहे थे। ठीक है, कई मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ मैं गया और उनके घर की पानी के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है, वो भी मैंने देखा, वो भी मुझे चिंता है और उनसे मेरा संपर्क बराबर चल रहा है। और तो शुभकामनाएं भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शुभकामनाएं जो हैं वो मेरे भाई भतीजे रिश्ते में लगते हैं और मेरे मुझसे बड़े हैं, अग्रज हैं, मेरे समाज सेवी लोग हैं। तो उनको शुभकामनाएं देने का जो हमने तरीका बनाया है, हम केक भी काटा करते थे पिछले साल तक, अब केक काटना थोड़ा सा बंद कर दिया है। तो वो नहीं, तो इसी मतलब जो है शुभकामना को हम समाज सेवा समझे। देखिए, बहुत चीज़ें हैं वहाँ पर, क्या बैठ के वहाँ बैठते हैं, कई लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं और जहाँ केक कटता किसी घर पहुँचते हैं, वो हमने डप के आपको फोटो डालना बंद कर दिया। तो वहाँ पर भी बातें होती हैं, वहाँ पर भी चर्चाएं समाज की ही होती हैं और हमने समाज के चर्चाओं के लिए बैठने के लिए ही ऐसे प्रोग्राम बनाए कि छोटे छोटे हर घर पे जाके, अधिकांश घर पे, हर घर में नहीं, अधिकांश घर पे जाके हम वहाँ पे जाके इस तरह के कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम करते हैं। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता था, वो RSS पर वो शाखा लगाते हैं, शाखाओं में यही तो बातें होती हैं कि भाई। तो RSS से प्रेरणा ले रहे हैं आप? देखिए, बहुत मैं RSS से जुड़ा हुआ हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अच्छा है। मुझे उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, संगठन का संगठन निर्माण कैसे होता है, संघर्ष कैसे किए जाते हैं, ये सब उन्हीं से सीखा हुआ है। तो उसको अगर मानने, अच्छी चीज़ों को मानने से कोई बुराई नहीं है। उन कोई जो है वो भी अच्छा काम करते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं तो उनसे सीखने की चीज़ें मैंने सीखी है। लाइब्रेरी की ज़रूरत है अपने नवाबगंज में? नवाबगंज में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा राजीव गुप्ता जी ने लाइब्रेरी, खेल का मैदान, यात्री सेट जो है, या किसी भी मुद्दे को लेके अभी तक कोई आवाज़ उठाई हो। फिलहाल हमने नहीं देखा, अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, लाइब्रेरी हुई, मैंने क्या कहा, ये चिंता करने का विषय ये वर्तमान जनप्रतिनिधियों का है, उनसे आप पूछिए। नहीं तो हम मांग तो कर सकते हैं ना, अगर हम समाज से भी बिल्कुल, तो एक आम आदमी भी मांग कर सकता है। देखिए, ऐसा ना कि जैसे कि जब मैं इस पद पे होऊंगा, अभी उनके चिंता का विषय है, अभी मैं जब इस पद पे होऊंगा तो आप लोगों को सुझाव मांगे जाएंगे। मतलब पहले जनता आप पर भरोसा करे, आपको वोट दे, आप जनता के दिल नहीं जीतेंगे। देखिए, जनता के दिल जीते हुए हैं और जनता खुद मालूम है कैसे जीते हुए। ना आपने किसानों की बात की, ना आपने बेरोजगारों की बात की, तरह तरह की जो है आपने कोई बात नहीं की। देखिए, जनता और किसान को भी पता है कि एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, एक व्यक्ति जो हमारे लिए लड़ रहा है उसको सेव करना ही जनता का काम भी है। वो भी कर रही है, मैं सेव वो नहीं, आपको थोड़ा सा कहीं बचा के चलती है कि इस जगह मत खड़े होना, इस जगह मत आना, और हम लोग देख रहे हैं। तो ये वो लोग हमें, क्योंकि बहुत बड़ा एक कांड हुआ है, उस कांड में कुछ भी हो सकता था, तो वो उससे बहुत सबक सीखा है लोगों ने। और वो इसीलिए हमें कई जगह अभी, क्योंकि उन्हें मालूम है एक व्यक्ति हमारे लिए संघर्ष कर रहा है और यही व्यक्ति ऐसा है जो खुल के संघर्ष कर रहा है, अदरवाइज तो लोग संघर्ष नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं राजीव गुप्ता जी ने नगर में एक रोड जो है उसकी देखभाल की, वो रोड भी जो है उखाड़ा गया, तो एक रोड की तो देखभाल कर नहीं पाए, पूरे नवाबगंज की देखभाल कैसे करेंगे? देखिए, मेरा वो रोड नहीं है ना, मैं उस रोड से मतलब था, मुझे बेफालतू में हाईलाइट किया गया। आप देख रहिए, नगर पालिका के अंदर मेरा कोई नाम नहीं, तो आप फिर देख रेख क्यों कर रहे थे? मैं कोई देख रेख नहीं कर रहा था। जब मेरा नाम जुड़ा तो मैं देखने जरूर गया था, लेकिन वो रोड पूरे मानक के अनुसार पड़ रहा था। लेकिन चेयरमैन साहब ने, लोगों की, जनता के प्रति उनका प्यार भी था, तो उनकी बात को रखते हुए उन्होंने उस रोड को उखड़वाया है और वो उसमें मेरा कोई लेना देना उस रोड से नहीं है। उसका ठेकेदार कौन है? देखिए, ठेकेदार भी मुझे नहीं मालूम कि इसका ठेकेदार कौन है, नगर पालिका क्या कर रही है। लेकिन सुनने में आ रहा है आपका बेटा ठेकेदार है। मेरा बेटा ठेकेदार है ही नहीं, मेरा बेटा भी ठेकेदार नहीं, वो तो केवल मेरा व्यापार देख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं उसको देखा गया। वो ठेकेदार को उसको ABCD भी नहीं आती ना, वो कर रहा है। लेकिन मैंने पता नहीं कि चर्चित, मुझे वो टारगेट किया गया था कि इस बंदे को यहाँ पे लगाओ, तो किसी भी चीज़ की जगह अगर देखने चला जाऊँ तो क्या मेरा ठेका हो जाएगा? ठेकेदार मैं नहीं हूँ, लेकिन ना ही मेरा बेटे का है,
लेकिन कहने में कोई कुछ कह दे उसका मुझे मतलब नहीं, मेरा कोई नहीं। और मानक के हिसाब से रोड पड़ा हुआ है, जितना डलवाया उसने मानक के हिसाब से डलवाया, मेरा नाम जुड़ा तो मैं देखने जरूर चला गया कि आखिर इसमें एक तो उसमें क्वालिटी मैंने देखी बिल्कुल ओके। तो वही रोड देखा है, और भी तो रोड डले थे, वो भी देख सकते हैं। मैंने कहा ना, जिस रोड पे मेरा नाम जोड़ा गया तो मैं गया था बाद में, तो मुझे वहाँ सब कुछ सही मिला। सही चलो है। फिलहाल इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन लास्ट मेरा सवाल है, अगर राजीव गुप्ता जी को जनता मौका देती है, राजीव गुप्ता जी अगर कुछ बनते हैं तो काफ़ी कुछ कराएंगे, वादे करेंगे, अभी तो चुनाव आने वाला है, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। अगर जनता ने मौका नहीं दिया, नहीं बनाया, तो क्या राजीव गुप्ता जी समाज सेवा को जारी रखेंगे? बिल्कुल, समाज सेवा मेरे अंग अंग में है और मैं रखूँगा जारी। और मैं आपको यही बता दूं कि चुनाव जो राजनीति है वो सेवा के लिए करने आया हूँ, इधर व्यापार के लिए करने नहीं आया, पैसा पैदा करने नहीं आया, सिर्फ सेवा और सेवा ही करना है। राजनीति मैं जितनी करूँगा वो मैं करूँगा, उसके बाद युवाओं को और सिखाऊँगा। ये क्रम चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये नहीं है कि अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं सेवा लोगों को सिखाने के लिए, जितने कांटे थे मैंने अपने झेले हैं, मैं आगे आने वाली पीढ़ी में वो कांटे नहीं झेलने चाहता हूँ। मेरे बच्चे तैयार हो चुके हैं, युवा मेरे तैयार हो चुके हैं। आज 4 बच्चे नवाबगंज से पलायन करके गए, मुझे खेद है। उसमें उदित शर्मा भी है, प्रिंस गुप्ता है। मुझे खेद है ऐसे बच्चों का कि नवाबगंज से पलायन। ये चिंता करनी चाहिए, ऐसे लोगों को चिंता करनी चाहिए कि ये बच्चे अगर चले जाएंगे तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि रहने के लायक हो जाएगी। और कई लोग जाने के कंडीशन में हैं। मुझे भी हमला इसीलिए हुआ था कि राजीव गुप्ता का मनोबल तोड़ा जाए, लेकिन जितना समाज से प्यार मिला, लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैं वैसे ही खड़ा हुआ हूँ उसी तरीके से। और हमले अभी चुनाव होगा, हमले भी और होंगे, हमलों से डरता नहीं है राजीव, बहुत हमले होंगे, लेकिन राजीव बिल्कुल नहीं डरेगा, चुनाव में लड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने भाइयों का स्वाभिमान वापस दिलाने का। आपकी पर्सनल दुश्मनी किसी से जो आपको लग रहा है कि हमले आप पर हो? देखिए, दुश्मनी राजनीति में किसी की नहीं होती है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। बस ये है कि जिसको लगेगा कि इसकी वजह से मेरा चुनाव में नुकसान हो रहा है, मैं हार रहा हूँ, वो हमले तो करेगा। जो विचारों से हार जाता है वो हमले ही करता है। और ये बिल्कुल स्थिति ऐसी है कि विचार आज लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं मेरे, मैं जिन विचारों के साथ चल रहा हूँ वो लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं और उसका मुझे समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। गुप्ता जी, बहुत लंबा इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा, हमारी जनता के लिए एक संदेश। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमारी जनता सबसे प्यार स्नेह से रहे, राजनीति में अपने व्यक्तिगत संबंध खराब ना करें और सभी का सम्मान करें, सोच समझ के मतदान करें। यही मेरा प्यार संदेश है। स्कूल और शिक्षा में अपने बच्चों को ज़्यादा लगाए, बेकार की चीज़ों में ना लगाए। समय बड़ा वैसा होता जा रहा है और कम समय में बहुत कुछ उन्हें अर्जित करना है, तो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, ये प्रमुखता के साथ सब लोग रखें, यही मेरी अपील है। स्टार न्यूज़ भारत की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में आप अच्छी तैयारी करें और कामयाब हों। धन्यवाद आपका और आपके श्रोताओं का। तो ये थे समाज सेवी राजीव गुप्ता जी, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे हमने तमाम राजनीतिक चर्चा की। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।